दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छी बड़ी बढ़त दिखाकर क्लोजिंग दिखाई है और जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि निफ्टी गैप अप ओपन कर सकता है, लेकिन 15,935 पर इसको एक रेजिस्टेंस फेस होगी, लेकिन ये 900 क्रॉस नहीं कर पाया। और मेरी पिछली वीडियो को अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, उसका लिंक आप उस वीडियो को ओपन कीजिए और आज के सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं। बाकी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी साथ में आपको डिस्कस करूंगा। जैसे कि फ्राइडे के सेशन में हमने 6 स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करी थी और इंट्राडे के अंदर ही हमने 6 के 6 स्क्रिप्ट को प्रॉफिट के साथ क्लोज किया था। और आज मंडे के अंदर मैंने 7 स्क्रिप्ट के ऊपर बात करी, उसके टारगेट्स बताए, एग्जिट पॉइंट बताया कि कहां हमने एग्जिट किया है और 7 में से 5 ट्रेड्स हमने प्रॉफिट के साथ क्लोज कर दिए। एक ट्रेड के अंदर हम एट पार खड़े हैं और एक ट्रेड जो विप्रो का है जिसके अंदर हमने शॉर्ट पोजीशन ली थी और कॉल बाय की थी एट द मनी। फ्यूचर्स के अंदर अगर हमें 10 रुपए का नुकसान हो रहा है लेकिन कॉल के अंदर 6 रुपए का प्रॉफिट है, तो नेट में हमें केवल आज के डेट में केवल विप्रो के अंदर 4 पॉइंट का नुकसान आया है 7 ट्रेड के अंदर। यह मेरी परफॉर्मेंस थी मेरे ग्रुप की। और अगर जो मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहता है 15 दिन के लिए वो टोटली फ्री है, किसी तरीके का उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। आप मुझे एनालाइज कीजिए, आपका मन हो मेरे साथ कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप एग्जिट हो सकते हैं आफ्टर 15 डेज। और इसके अंदर एक बहुत अच्छा मैंने बेनिफिट भी दिया है कि जो पहले 50 मेंबर्स होंगे उनकी जो सब्सक्रिप्शन मंथली बेसिस पे होगी वो लाइफ लॉन्ग सेम रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे मेरा ईमेल आईडी है, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, फोन नंबर आप मुझे ईमेल करिए, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अब बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। आप सब जानते हैं कि इसमें हमने पिछले महीने 300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया और हमने ट्रेड को क्लोज किया था। पहला ट्रेड जो था वो 282 के आसपास, और उसके बाद वहां से हमने पोजीशन रिवर्स ले ली लॉन्ग साइड पर और वहीं से गिरावट और कंटिन्यू हो गई। लेकिन साथ साथ में हमारे पास 280 की पुट भी थी, तो जब स्टॉक 270 तक गिरा हमने पुट का प्रॉफिट 280 वाली का भी बुक किया और पुट शिफ्ट कर दी 270 पर। और देखिए गिरावट उससे भी कंटिन्यू नीचे की तरफ हुई, लेकिन हम 270 से हेज थे तो हमने 260 की पुट पे शिफ्ट किया, वो भी अगस्त एक्सपायरी में। आप ये देखिए फ्यूचर्स में हमें नुकसान जरूर रहा, लेकिन हमने 3 स्ट्राइक की अलग अलग पुट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। और अब जो हमारी फ्यूचर्स है वो 275 276 के आसपास का लॉन्ग है। और आप देखिए क्योंकि 260 की पुट हमारे पास बाई और वहां से हम लॉन्ग बने हुए थे, तो एट पार तो हम आ ही चुके हैं। इतनी नीचे गिरावट आने के बावजूद भी हमें अभी तक कोई लॉस नहीं है, लेकिन 279 क्रॉस करते ही एक बड़ा जंप ये स्टॉक दिखा सकता है। तो जिसको लॉन्ग करना है 270 तक कोई घबराहट नहीं है, 270 से भी लॉन्ग बनाया जा सकता है, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। एक शार्प रनअप की तैयारी दिखा सकता है। एक बुलिश क्रॉसओवर देखिए बनता हुआ दिख रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसको लॉन्ग करना है वो लॉन्ग करके ले जा सकता है। 279 के ऊपर की क्लोजिंग तो एक जबरदस्त शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू कर सकती है। और ये जो गैप बना हुआ है तकरीबन 290 से लेके 300 तक का, ये गैप भी फिल होना बाकी है।
तो इसीलिए बिल्कुल लॉन्ग साइड पर बने रह सकते हैं। आईटीसी, देखिए आईटीसी को हमने पहले बातें हुई थी हमारी कि हमें इसे 206 के नीचे बाय करना है, लेकिन जैसे गिरावट कंटिन्यू हो रही थी, कल की वीडियो में मैंने कहा था कि थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, अगर 202 और 203 के आसपास मिलता है तो वहां से लॉन्ग कीजिए। लेकिन नई गिरावट आई वहां से, आज थोड़ा सा जंप देखने को मिला, तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करिए। मेरे को यह लगता है कि एक बार ये 202 के आसपास तक मिल जाएगा फिर से। हिंडाल्को, हिंडाल्को ने एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है पिछले 2-3 दिन से, एक छोटा सा 14-15 पॉइंट की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और ओवरबॉट जोन के अंदर था 73-74। तो यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। मेरा यह मानना है कि अगर यह स्टॉक कल के दिन में 460 की तरफ बढ़ता है किसी भी कारण से, वैसे तो यहीं से भी शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से ये रनअप दिखाता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हम इसका वेट करेंगे 460 के लेवल पर, वहां पे ये अटक रहा है। 460 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे अगर ये 460 तक जाता है तो। ये हमारी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी, और आप सभी जानते हैं कि इसमें 2 बार हमने लॉन्ग करके पैसे बनाए हैं। उसके बाद हमने गिरावट का वेट करना था, गिरावट नहीं आई और तेजी आ गई। तो अब हम तेजी में जब आरएसआई 73-75 के आसपास होगी तो शॉर्ट करेंगे, और वो प्राइस तकरीबन 460 के आसपास का होना चाहिए, तो वहां पर हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी के अंदर आपको पता है कि पिछले महीने हमारे पास 5420 के आसपास से लॉन्ग था, और साथ में पुट थी 5400 की, तो एक बड़ी गिरावट 600 to 700 पॉइंट्स की देखने को मिली, लेकिन हमें नुकसान नहीं हुआ। हमारा नुकसान केवल 125 पॉइंट्स के आसपास का था जो हमने पुट बाय करी थी। आप देखिए 5420 की एवरेज का स्टॉक आज 4720 के आसपास है, यानी 700 पॉइंट्स नीचे है, और हमें नुकसान कितना हो रहा है, केवल और केवल 170 पॉइंट्स का। 125 पॉइंट्स तो वो थे जो पिछले महीने हमने पे किए थे, और नीचे हमने 5650 की पुट बाय की थी, और तकरीबन ये मान के चलिए हमने 140-45 पॉइंट्स हमने वहां पे किए, और नीचे से देखिए रिकवरी तकरीबन 120 पॉइंट्स के आसपास, नहीं 75 पॉइंट्स की नीचे से रिकवरी आ ही चुकी है। और मेरा यह मानना है कि यहां पे अब कंसोलिडेशन का फेज शुरू हो गया है। 4630 ब्रेक होता मुझे नहीं लगता, जो एक बड़ी सपोर्ट की मैं बात कर रहा था। 22 के आसपास की आरएसआई है, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज हो सकता है यहां पे 3-4-5 दिन, और उसके बाद ये स्टॉक कोशिश करेगा 5000 को क्रॉस करने की। 5000 के अगर आसपास भी चला जाता है तो हमें कम से कम वहां तक 200 पॉइंट से भी ज्यादा का तो प्रॉफिट हो ही चुका होगा, लॉस भी सारा कवर होगा, और प्रॉफिट में हम क्लोज कर सकते हैं 5000 के आसपास भी। और अगर हम इसको होल्ड करें तकरीबन 5400 तक, तो आप मान के चलिए हमें 600 to 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। इतना तो हम वेट नहीं कर सकते, लेकिन 5000 तक मैं एक बार वेट करूंगा, कोशिश करूंगा कि वहां तक आए और हम 200 से 250 पॉइंट लेके एग्जिट हो। अब जिसको नई पोजीशन लेनी है, देखिए अब 2-3 दिन से कंसोलिडेशन चल रही है। 4700 भी अच्छा प्राइस है लॉन्ग जाने के लिए। आरएसआई ओवर सोल्ड है, रनअप तकरीबन 300 पॉइंट्स का एक्सपेक्टेड है। 4700 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है, जिसका नजरिया कम से कम अगस्त एक्सपायरी तक का है। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने कोशिश की है, नीचे से अच्छी रिकवरी आई है, और अगर हम इसमें ट्रेड करना चाहें तो हमें ट्रेड कैसे लेना है। देखिए नीचे से एक शार्प रिकवरी है, 25 की आरएसआई थी, तो अब आरएसआई हो गया 41 के आसपास। मुझे लगता है
कि अगर इसने 925 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली 940 तक कंफर्म होती लग सकती है। 942 के ऊपर क्लोजिंग आपको 980 की तरफ ये स्टॉक ले जाता दिखेगा। खुलते ही कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, वेट कीजिए 925 और 930 के बीच में ट्रेडिंग मिले, कम से कम 15 से 20 मिनट। उस केस में आप 925 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट 930 और 940 के, 942 के ऊपर क्लोजिंग तकरीबन 960 और 980 के टारगेट के लिए आप कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारती। देखिए भारती 568 के ऊपर बहुत रुक रहा है और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसी को शॉर्ट किया हुआ है। मैंने 568.70 पर इसको शॉर्ट किया हुआ है और साथ में 565 के आसपास की हमारे पास कॉल लॉन्ग है। तो हेज है हम, मैक्सिमम रिस्क इसमें हमारा 12 से 13 रुपए का है। तो हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो एक शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे हैं। यहां मैं एडवाइस आपको यह करूंगा, आप देखिए पिछले 4 दिन से यह स्टॉक इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, ना कोई बड़ी मूव ऊपर की तरफ दिखा रहा है ना नीचे की तरफ दिखा रहा है, यानी अटक रहा है। और आज इसके रिजल्ट भी थे, मुझे नहीं पता कि इसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन अगर रिजल्ट्स खराब आए हैं तो सुबह के दिन में हो सकता है ये आपको 550 के आसपास ही खुले, तो शॉर्ट करने का तो बनेगा नहीं। लेकिन फ्लैट खुलता है, रिजल्ट्स का कोई इंपैक्ट नहीं आता, फिर मैं कह रहा हूं अगर 570 के आसपास पहले 15-20 मिनट ट्रेड करता रहता है, कोई बड़ी गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलता, तो आप 570 के आसपास की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। अगर ये फ्लैट खुलता है और 15-20 मिनट 570 के आसपास रहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 580 पर खुले और आप वहां से शॉर्ट करने की बात करें और 555 पर खुले और वहां से शॉर्ट करने की बात करें, केवल प्राइस पर नजर रखिए 570 के आसपास। तो अब बात करते हैं हम बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस को आज मेरा बहुत मन था सुबह शॉर्ट करने का, लेकिन नीचे इसने सपोर्ट लिया 6175 के आसपास और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल के दिन में अगर किसी कारण से ये 6150 ब्रेक कर देता है तो एक शॉर्ट बन सकता है, अगर आप लेना चाहें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन उस केस में अगर गिरावट आती है तो मैं इसको 6000 के आसपास लॉन्ग करना पसंद करूंगा। उसके लिए मैं वेट करूंगा और साथ में अगर 6000 दिखता है तो वहां पर एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करूंगा। अरविंदो फार्मा ने देखिए छोटे छोटे स्टेप्स से ऊपर की तरफ चलना शुरू किया है, यानी नीचे से एक थोड़ी सी रिकवरी दिख रही है। आप इसको लॉन्ग ले जा सकते हैं अगर ये 933 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है। उस केस में आपको 15 से 20 पॉइंट्स का एक रनअप दिख सकता है। तो 930 के आसपास की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं अगर 933 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है और उसके ऊपर आपको क्लोजिंग होती दिखती है। पिछले 2 दिन यहीं पे इसको रेजिस्टेंस फेस हुई है और वहीं से गिरावट आई है, इसलिए ध्यान देख के 933 का प्राइस पकड़िए, उसके ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो 15-20 मिनट देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद अपनी पोजीशन को पहले हेज कीजिएगा और फिर फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा। उससे ऐसा होता है कि आपका मार्जिन 1/4 लगता है, क्योंकि अगर पहले आपके पास पुट होगी उसके बाद आप बाइंग ऑर्डर फ्यूचर्स का डालेंगे तो मार्जिन बहुत कम मांगेगा। अगर आप पहले फ्यूचर्स खरीद लेंगे और उसके बाद पुट खरीदने चले जाएंगे तो आपका पहले ही मार्जिन 100% लग चुका होगा, तो आपको पुट खरीदने नहीं देगा।
तो इसीलिए पहले पुट खरीदिए, फिर फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिएगा। अब बात करते हैं अंबुजा। देखिए, आप सभी को पता है कि ये यहां अंबुजा में हमारी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, और देखिए RSI 83 84 की, और ये कब से चली आ रही है, ये 15 जुलाई से यही सिचुएशन बनी हुई है। तो इसीलिए हमने इसको शॉर्ट किया था 365 के प्राइस पर, और साथ में हमारे पास कॉल बाय थी। उसके बाद 370 पर भी हमने ट्रेड लिया शॉर्ट साइड पर, उसमें भी हमारे पास कॉल थी, और रनअप कंटिन्यू हुआ वहां से भी, और हम हो गए ट्रैप। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हमारे पास कॉलें थी, कोई अनलिमिटेड लॉस की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमने अपनी कॉलों का प्रॉफिट लिया, और 410 के आसपास की जो कॉल थी उसको बाय किया, नीचे वाली कॉलों को काटा, प्रॉफिट बुक किया, और 410 से आगे की जर्नी हमने शुरू की। यानी अगस्त के अंदर हमारे पास 410 के आसपास की कॉल बाय थी, और फ्यूचर सेल था जो पीछे से चला आ रहा था। तो ये ट्रेड अभी भी हमारा ओपन है मार्केट के अंदर। इसके अंदर जरूर हमें नुकसान हो रहा है, और नुकसान कोई मतलब जो पिछले महीने का प्रीमियम था, मानते हैं कि उसके अंदर कॉल के अंदर हमें प्रॉफिट आया है, लेकिन प्रीमियम तो हमने पे किया था ना, वो एडजस्ट हुआ उसके अंदर, इस बार फिर प्रीमियम खरीदा। तो इसके अंदर हम तकरीबन ये कह सकते हैं कि 15 से 16 रुपए आज के हिसाब से हम इसके अंदर लॉस के अंदर है, 15-16 पॉइंट्स का। तो ये ट्रेड हमने अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है शॉर्ट साइड पर। जैसे HPCL को हमें 2 महीने रखना पड़ा था प्रॉफिट में आने के लिए, उसके बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, तो इसको भी देखते हैं। तो मेरा यह मानना है कि अगर यहां से गिरावट आती है, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से काफी है, 406 ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो एक बड़ा टारगेट तकरीबन 370 तक का देखने को मिल सकता है। तो हमारा शॉर्ट साइड पर ट्रेड कंटिन्यू रहेगा। जिसको नई पोजीशन लेनी है लॉन्ग साइड पर, वो वेट करे कम से कम 375 तक का। तो दोस्तों, ये मैंने आपसे के साथ निफ्टी इंडेक्स के 50 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 3 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने